हाय बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और खुदा से यही दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो और मौज मस्ती में हो। मगर मुझे पता है कि आप बहुत मायूस और उदास हैं, क्योंकि आजकल की फैली हुई बीमारी और लॉकडाउन जैसी तकलीफों से जो आप गुजर रहे हैं। आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं। मगर कोई बात नहीं, तो कुछ और बातें करते हैं। आपके घर में सब कैसे हैं? आपने खाना खाया कि नहीं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आपके माँ बाबा की हालत क्या है? आजकल की बीमारी की वजह से ये माली मुश्किलात दिन ब दिन हर घर में बढ़ती ही जा रही हैं। ये आपकी घर की ही बात नहीं है, बल्कि हमारे भगवान दास की घर की भी हालत यही है। बेचारा मछुआरा सुबह से शाम तक जाल फेंकते फेंकते थक गया था, मगर एक मछली भी उसे नहीं मिली। उसे अपनी माँ के लिए दवा खरीदना था, बेटी सावित्री की इम्तिहान की फीस अदा करनी थी। कैसे करेगा बेचारा? എന്ത് ചെയ്യും? അമ്മയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് അയാൾ എങ്ങനെ വാങ്ങും? മകൾ സാവിത്രിയുടെ ഫീസ് അയാൾ എങ്ങനെ അടക്കും? ഒക്കെ പ്രശ്നമാണല്ലേ? അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ ദാസിന്റെ വീട്ടിലും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങേയറ്റം അനുഭവിക്കുകയാണ്. നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മളും നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളും അനുഭവിക്കുന്ന പല സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ പഠിക്കുവാനുള്ളത്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് സബ്ർ എന്ന പദം വളരെ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് സബ്ർ? क्या है सब्र? हाँ, वेरी गुड, क्षमा नहीं तो इसीलिए ही तो आपके लसन का नाम सब्र का फल मीठा होता है रखा गया है। तो मैं सबक शुरू करूं? आप गौर से सुनिए। सब्र का फल मीठा होता है। रात का खाना खाकर भगवान दास सोने गया। सारा दिन धूप में काम करते करते वो थक गया था, फिर भी उसको नींद नहीं आई। इतने में उसकी बीवी घर के काम काज से थकी हारी कमरे में आई। रात में जब बाल बच्चे सो जाते तो आधी रात तक अक्सर दोनों मियाँ बीवी बैठकर आपस में घर के सुख दुख की बातें किया करते थे। भागमती घर के सुख दुख में हमेशा अपने शौहर का साथ देती थी। वो मुस्कुराती हुई कहने लगी, ये क्या सोच रहे हैं मेरे सरताज? अब तक नींद नहीं आई क्या? नींद कैसे आएगी भागी? आगे दिवाली की रात आएगी ना, हम कैसे दिए जलाएंगे? हमारे आंसुओं से दीप जला सकते हैं क्या? आप इतने उदास क्यों हैं? दिलो दिमाग का सुकून क्यों बर्बाद करते हैं? जिंदगी में ऐसी मुश्किल घड़ियां आती ही रहती है मेरे सरताज। भागमती ने नरमी से कहा। हम कैसे सुकून से बैठेंगे भागमती? अगले महीने में सावित्री का इम्तिहान है। अब तक उसकी फीस अदा नहीं कर सका हूं। बेटी हर दिन जिद करती रहती है। आप सब्र कीजिए, भगवान हमारे लिए कोई न कोई हल जरूर निकाल लेगा। सब्र का फल मीठा होता है। ये तुम क्या कह रही हो भागमती? भूखे पेट कैसे सब्र होगा? दिखावे की इज्जत और शराफत से क्या फायदा? दूसरों की तरह हमें भी आराम चाहिए, पेट भर खाना चाहिए। आखिर कब तक हम अपने अरमानों का गला घोंटते रहेंगे? अपना पेट जानवर भी भर लेते हैं ना। आदमी वही है जो आदमी के काम आए। खुदा से दुआ कीजिए कि अपना खाना शरीफाना रहे, झूठ चोरी और रिश्वत से पाक रहे। हमारी थोड़ी बहुत ईमानदारी और सब्र और रिजा के सबब हमारी थोड़ी बहुत ईमानदारी और सब्र और रिजा के सबब लोग हमारी इज्जत करते हैं, वरना हमें कौन पूछता?
भागमती ने बड़ी आजिजी से अपने शौहर को याद दिलाया. നിങ്ങൾക്ക് പാഠഭാഗം നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? ചന്ദ് സവാൽ കറോ, കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ. ओके. पहला, भागमती कौन है? क्वेश्चन एक और बार सुनिए. भागमती कौन है? भागमती आराണ്? जी हाँ, भगवान दास की बीवी है. आप तो जानते हो. ओके, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप. भागमती भगवान दास की बीवी है. ओके. अब अगला सवाल, ये भागमती कैसी औरत थी? ഭാഗമതിയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരുന്നു? എങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു ഭാഗമതി? जी हाँ, वेरी गुड. भागमती अपने सुख दुख में, परिवार के सुख दुख में हमेशा अपने शौहर का साथ देने वाली औरत थी. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഭാഗമതിയിലെ. ओके, वेरी गुड. अब अगला सवाल देखिए. भगवान दास ने भागमती से क्या कहा? भगवान दास ने भागमती से क्या कहा? हाँ, आगे दिवाली की रात आएगी ना भागी, हम कैसे दिए जलाएंगे? अपने आंसुओं से दीप जला सकते हैं क्या? ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം. എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വിളക്ക് കൊളുത്തുക? ദീപാവലിയല്ലേ വരുന്നത്, നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് വിളക്ക് കത്തിക്കാനാകുമോ എന്ന ഒരു വിഷമമാണ് ഭഗവാൻ ദാസ് ഭാഗമതിയോട് പങ്കുവെച്ചത്. ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ദാസിന്റെ മനസ്സിലെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ദുഃഖം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? കാരണം ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്കും കടന്നു പോയത്. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ഈസ്റ്റർ, വിഷു, റംസാൻ ഒക്കെ ആഘോഷിച്ചത്. अब अगला सवाल, भगवान दास की अगली परेशानी क्या थी? भगवान दास की अगली परेशानी यानी कि भगवान दासिന്റെ അടുത്ത പ്രശ്നം, ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തായിരുന്നു? जी हाँ, वेरी गुड. क्या है? भगवान दास को अपनी बेटे की इम्तिहान की फीस अदा करनी थी. भगवान दास को अपनी बेटी सावित्री की फीस अदा करनी थी. यह है उनका अगला मुश्किलात. और बच्चों, वहां कौन उनको तसल्ली देती थी? तसल्ली, समाधाനം. അവിടെ ആരാണ് ഭഗവാൻ ദാസിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നത്? जी हाँ, आप तो जानते हो, उसकी बीवी भागमती तसल्ली देती थी. तो तसल्ली का मतलब क्या हुआ? समाधानम, नहीं? ओके, तो वेरी गुड, आप तो सब कुछ समझते हो. ठीक है. अच्छा दोस्तों, अब क्या कहती है भागमती भगवान दास को तसल्ली देते हुए? क्या कहती है भागमती? थोड़ा सोच के देखिए. हाँ, वो कहती है कि आप सब्र कीजिए, भगवान कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा. सब्र का फल मीठा होता है. भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा. सब्र का फल मीठा होता है. तो सब्र का फल मीठा होता है, इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे. अब जान के भी होंगे नहीं? तो सब्र का फल मीठा होता है, यही भागमती कहकर अपने शौहर भगवान दास को तसल्ली देती है. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, അടുത്തത് നോക്കൂ. സങ്കടം സഹിക്ക വയ്യാതെ ഭാഗമതിയുടെ ഉത്തരം എന്തായിരുന്നു? സബ്ര കാ ഫൽ മീഠാ ഹോതാ ഹൈ, ഭഗവാൻ കോയി നാ കോയി ഹൽ ജറൂർ നിക്കാലേഗ. അപ്പോൾ ഈ ദുഃഖം അടക്ക വയ്യാതെ, സഹിക്ക വയ്യാതെ ഭഗവാൻ ദാസ് എന്താണ് ഭാഗമതിയോട് പറയുന്നത്? ഒന്ന് നോക്കൂ. ശരിയാണ്, दिखावे की इज्जत और शराफत से क्या फायदा? हमें भी दूसरों की तरह आराम चाहिए, पेट भर खाना चाहिए. आखिर कब तक अपने अरमानों का गला घोंटते रहेंगे? എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? ഞങ്ങൾക്കും സ്വന്തമായി
ഭക്ഷണം വേണം. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ കുലീനമായും അഭിമാനത്തോടെയും നമുക്ക് ജീവിക്കണം. എന്താണ്? നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കണം. എത്ര നാൾ വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ച് കഴിയും? നമ്മൾ എങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അടക്കി വെച്ച് കഴിയും? കബ് തക് അപ്നെ അർമാനോ കാ ഗലാ ഘോൺതേ രഹേംഗെ. എത്ര നാൾ വരെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അടക്കി ഒതുക്കി വെച്ച് കഴിയും? എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിനകത്ത് വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്ക വയ്യാതെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ക്योंकि वहां पर भगवान दास एक सच्चा इंसान है और बहुत नेक शरीफ इंसान है, तो उसकी बीवी भी उसी तरह ही है. और यहाँ पर देखिए इतने मुश्किलात के हालात पर भी वो अपने इज्जत और शराफत को बरकरार रखते हैं. അത് ഇസ്സത്തും അഭിമാനവും കുലീനതയും അദ്ദേഹം അത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോട് അദ്ദേഹം നേരിടുന്നത്. അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ദുഃഖത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും ഭാഗുമതിയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. അവർ എന്താണ് പറയുന്നത്? ले अपना पेट जानवर भी भर लेते हैं ना. आदमी वही है जो आदमी के काम आए. खुदा से दुआ कीजिए कि अपना खाना शरीफाना रहे, झूठ, चोरी और रिश्वत से पाक रहे. क्या कहती है भागमती? ऐसे दुख की हालात में भी क्या कहती है अपने शौहर से भागमती? अपना खाना शरीफाना रहे, अपना खाना अच्छा रहे, अपना खाना अच्छा रहे. आदमी वही है जो आदमी के काम आए. आदमी वही है जो आदमी के काम आए. इंसान वही होता है जो दूसरे इंसानों को काम आए, मदद करे. और खुदा से, अपने शौहर से वो कहती है कि खुदा से दुआ कीजिए कि अपना खाना शरीफाना रहे, झूठ, चोरी और रिश्वत से पाक रहे. यानी कि झूठ, कള്ളത്തരം, चोरी, मोशनम और रिश्वत, अഴിമതി, इन तीनों से पाक रहे. ठीक है, अब समझ में आ गई बातें कि भगवान दास की दिल की तकलीफात क्या क्या है, उसमें भागमती ने क्या क्या जवाब दिया. ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी बातें. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഭാഗമതി എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന്, അല്ലേ? എല്ലായിടത്തും തന്റെ ഭർത്താവിനോട് ക്ഷമയോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാൻ പറയുന്ന ഒരു ഭാര്യയെ നമുക്ക് അവിടെ ദർശിക്കാനാവുന്നുണ്ട്, ഇല്ലേ? ഭാഗമതിയിലൂടെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാര്യയെ, ഒരു സ്ത്രീയെ നമുക്ക് ദർശിക്കാനാവുന്നുണ്ട്. अब दोस्तों, भागमती अपने शौहर से ऐसा क्यों कहती है? देखिए अगला सवाल, भागमती अपने शौहर से ऐसा क्यों कहती है? हाँ, क्योंकि आदमी में इंसानियत होना बहुत जरूरी है. आदमी में इंसानियत, आदमी के अंदर इंसानियत होना बहुत जरूरी है. इंसान वही कहलाता है जिसके अंदर इंसानियत हो. ओके, यानी मेहनत से कमाए हुए पैसा ही जिंदगी में हमेशा काम आता है. क्योंकि हमें, यानी मेहनत से कमाए हुए पैसा ही जिंदगी में हमेशा काम आता है. वही हमारा शान है. और ईमानदार इंसान को किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है. ईमानदार इंसान को किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है. अच्छा, तो അതായത്, तो आपके മലയാളം में बताओ, അതായത് അധ്വാനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പണവും പ്രശസ്തിയും മാത്രമേ എന്നും നിലനിൽക്കുള്ളൂ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കൂ, വിഷമാവസ്ഥയിലും ഭാഗമതി തന്റെ ഭർത്താവിനോട് സത്യസന്ധതയുടെ വഴി മാത്രമേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പോൾ മക്കളെ, നമ്മള് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും ക്ഷമ, പ്രാർത്ഥന, സത്യസന്ധത ഇത് കൈവടിയാതെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ओके, तो इंसान के अंदर मेहनत होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, ईमानदारी और इंसानियत होनी चाहिए. तो इंसान के अंदर मेहनत होनी चाहिए, सब्र होनी चाहिए, ईमानदारी और इंसानियत होनी चाहिए. ओके, यही हमारी इज्जत है,
और आन बान शान है। अच्छा दोस्तों, अब सबक के सरगर्मी की तरफ हम देखें। हमारे सरगर्मी में दो कहावतें हैं, ठीक है? तो कहावत क्या है? जी हाँ, पഴഞ്ചൊല്ല്। बहुत अच्छी बात है, आप तो जानते हो पഴഞ്ചൊല്ല് है। तो मलयालम के पഴഞ്ചൊല്ല് देखिए यहाँ पर। एक, अടി തെറ്റിയാൽ ആനയും വീഴും। दूसरा, अन्नान कुഞ്ഞും തന്നാലായത്। तो इसका मतलब तो आप जानते हैं कि ये दो कहावतें क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सब कुछ तो आप जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे उर्दू के यानी कि सबक में दिए हुए दो कहावतों को देखिए। एक, सब्र का फल मीठा होता है। तो क्या है सब्र? क्या है? हमने पहले भी कहा था सब्र क्या है? सब्र क्षमा है, ठीक है? अच्छा, तो फल क्या है? फल यानी कि जी हाँ, फ्रूट है। फ्रूट और क्या है? फलम, जिसे मलयालम में फलम कहते हैं। तो मीठा क्या है? स्वीट है। नहीं, क्या है? बहुत ही मीठा, यानी कि मधुरम उल्लदान। तो इसका मतलब क्या हुआ? सब्र का फल मीठा होता है, यानी कि क्षमയുടെ फलम വളരെ മധുരമുള്ളതാണ്। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब अगला देखिए, आदमी वही है जो आदमी के काम आए। तो മനുഷ്യൻ പരസഹായം ചെയ്യുന്നവനാണ് यथार्थ मनुഷ്യൻ। तो कहावतें हो गई। अब आपके लिए एक काम है, देखिए ये दो कहावतें हैं, इसका मतलब आपको आसान उर्दू में लिखना है और अपने टीचर को भेज देना है, ठीक है? अच्छा दोस्तों, अगले सरगर्मी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।